कुछ देर बाद अंतरा दक्ष को बात कराकर रेडी करके नीचे लाई। दक्ष का बुखार अब तक उतर चुका था। अंतरा ने दक्ष को देविका जी को दे दिया और वो उसकी तेल मालिश करने चली गई। अंतरा सोफे पर बैठकर शांति से कुछ सोचने लगी कि उसे अब आगे क्या करना था। कुछ देर तक सोचने के बाद वो अपनी जगह से उठी और बिपाशा जी के पास जाते हुए बोली, माँ, मुझे दानिश से कुछ जरूरी काम है और वो अभी अपने फार्म हाउस से काम कर रहे हैं, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो मैं दक्ष को अपने साथ ले जा रही हूँ। शायद मैं कल तक वापस आ पाऊँ, लेकिन आप सब टेंशन मत लीजिएगा हमारी। अंतरा की बात सुनकर बिपाशा जी फिर मुस्कुराते हुए बोली, जरूर बेटा, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। अंतरा उनकी बात पर स्माइल करते हुए वहाँ से देविका जी के पास गई। तब तक उन्होंने दक्ष की तेल मालिश कर दी थी, जिसे देखकर अंतरा अपनी कार से वहाँ से निकल गई और उसने रास्ते में श्रेया को कॉल किया और पहले उससे मिलने चली गई। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। शाम का वक्त। दानिश का फार्म हाउस। फार्म हाउस काफी यूनिक और यूरोपियन डिजाइन में बनाया गया था, जहाँ पीछे एरिया में बड़ा सा स्विमिंग पूल था। वहीं फार्म हाउस के अंदर किचन में इस समय अंतरा एप्रन पहने कुकिंग कर रही थी। जैसा कि उसे खाना बनाना अच्छे से आता था, इसलिए वो अभी दानिश की सारी फेवरेट चीजें खाने में बना रही थी। अब तक सारा खाना बन चुका था, जिसे अंतरा अब डाइनिंग टेबल पर डेकोर कर रही थी। उस फार्म हाउस में उसके अलावा अभी और कोई नहीं था। दानिश ने कोई नौकर नहीं रखा था वहाँ। अंतरा ने पूरा खाना बहुत मन से बनाया था। तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई, जहाँ 7 बजने वाले थे। दानिश के आने का टाइम होने वाला था। ये देखकर अंतरा जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके सीधे ऊपर रूम में चली गई। वहीं उसके जाने की कुछ ही देर बाद फार्म हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से दानिश अपने कोट को उतारते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। दानिश फार्म हाउस के अंदर आया, पर अंदर आते ही उसके कदम रुक गए और सबसे पहले उसकी नजर किचन की तरफ गई, जहाँ कोई नहीं था। दानिश ये देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला, सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। दानिश अपना कोट वहीं सोफे पर रखते हुए अल्कोहल सेक्शन की तरफ बढ़ गया और अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए एक वाइन की बोतल निकाली और उसे ग्लास में लेते हुए एक नजर ऊपर रूम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो वाइन का सिप लेते हुए ग्लास डोर को साइड करके स्विमिंग पूल वाले एरिया की तरफ बढ़ गया। वो वाइन पीते हुए एक टक स्विमिंग पूल को घूरने लगा। वहीं ऊपर अंतरा अपने आप को एक शॉर्ट ब्लैक कलर के नाइट गाउन में देखकर लाल हुए जा रही थी और वो मन ही मन श्रेया को कोसते हुए बोली, ये श्रेया की बच्ची मुझे किसी फालतू कपड़े दिए हैं, मैं इसे पहनकर कैसे जाऊंगी दानिश के सामने। ये कहते हुए अंतरा ने साइड में पड़े अपने दुपट्टे को खुद की विजिबल बॉडी पर डाल लिया और एक नजर बेड पर सोए दक्ष को देखती है और फिर वो दानिश के रूम में आने का इंतजार करने लगी। पर काफी देर बीत जाने के बाद भी जब दानिश रूम में नहीं आया तो अंतरा खुद ही अपने आप को कवर करते हुए नीचे चली गई। तो दानिश उसे नीचे भी कहीं नहीं दिखा। अंतरा परेशान होकर पूरे हॉल में देखने लगी। उसे कार रुकने की आवाज आई थी, इसलिए उसे पता था कि दानिश आ चुका था, लेकिन दानिश उसे कहीं नहीं दिखता। जिसे देखकर अंतरा फिर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ आई तो उसे पूल की तरफ कोई खड़ा दिखा। अंतरा दानिश की परछाई को देखकर काफी खुश हो गई और वो सीधे स्विमिंग पूल की तरफ चली गई। और जब वो दानिश के पास पहुंची तो दानिश उससे पीठ करके खड़ा था और वो बिना अंतरा को देखे बोला, तो तुम आ ही गई मेरे पास। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर अपनी नजरें नीचे करते हुए धीरे से बोली, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दानिश उसकी बात पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। ये कहकर दानिश ने मुड़ते हुए अंतरा की तरफ देखा और अंतरा के इस बोल्ड लुक को वो एक टक देखता रह गया। वहीं अंतरा का चेहरा लाल था। वो काफी छोटे कपड़ों में दानिश के सामने खड़ी थी। उसका नाइट गाउन बहुत विजिबल था। दानिश बस चुपचाप उसे ऊपर से नीचे तक एक टक देखने लगा। वहीं अंतरा उसकी नजरें खुद की बॉडी पर फील करते हुए सुर्ख हो चुकी थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं दानिश उसे देखते हुए अपने निचले होठों को बाइट करते हुए बोला, ये क्या है?
अंतरा दानिश की आवाज से उसकी तरफ देखते हुए ना समझी में बोली, क्या मतलब? दानिश गहरी सांस लेकर बिना भाव के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा सर नीचे करते हुए माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ओह, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझसे माफी मांगने आई हो, पर तुम्हें तो देखकर कुछ और ही लग रहा है। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा खुद को उन विजिबल कपड़ों में देखकर बहुत एम्बेरस फील करने लगी, पर वो दानिश की बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ आपसे सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। दानिश उसे ध्यान से देखते हुए चलकर वहाँ रखे स्विमिंग चेयर पर लीन होकर बैठ गया और वाइन की सिप लेते हुए एक नजर पूल को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? अंतरा दानिश की ये बात सुनकर उसे देखते हुए ना में सर हिलाती है। दानिश ये देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें मेरी माफी चाहिए, राइट? अंतरा उसकी बात पर तुरंत हाँ में सर हिला देती है तो दानिश पूल को देखते हुए बोला, तो तुम मुझे प्रूव करो कि तुम सच में मुझसे दिल से माफी मांगना चाहती हो और मैं तुम्हें माफ कर दूं। अंतरा को दानिश की बात कुछ समझ नहीं आती, जिस वजह से वो धीरे से बोली, कैसा प्रूफ? दानिश शैतानी तरीके से बोला, You have to jump in this pool, silly girl. क्या? अंतरा हैरानी में ये बात सुनकर बोली, जिसे सुनकर दानिश सीरियस होकर बोला, हाँ, तुम्हें पूल में जंप करना होगा और प्रूफ देना होगा तुम्हें कि तुम सच में गिल्टी फील कर रही हो। पर मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे ऐसे पानी से डर भी लगता है। अंतरा घबराते हुए दानिश को देखकर बोली, जिसे सुनकर दानिश बिना फीलिंग के बोला, So what? अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो ये करना होगा, अदरवाइज तुम पैलेस वापस जा सकती हो। ये कहकर दानिश अपनी जगह से उठने लगा। वहीं अंतरा की आंखों में आंसू आ गए दानिश की बात सुनकर, और वो दानिश को जाते देखकर उसे रोकते हुए बोली, नहीं प्लीज रुकिए, आप जो चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सच में आपकी माफी चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर रुक गया और उसे एकटक देखने लगा। अंतरा अपने आंसू साफ करके अपने दुपट्टे को खुद की बॉडी से अलग करती है। दानिश उसे बस एकटक देख रहा था। अंतरा दानिश की आंखों में देखते हुए फिर धीरे धीरे पूल की तरफ गई और पूल के पास जंप एरिया में आकर रुक गई और धीरे से पीछे मुड़कर दानिश को देखा। दानिश इमोशनलेस होकर खड़ा था और उसे देखे जा रहा था। अंतरा अपनी आंखें धीरे से बंद करके अपने हाथों को फैलाते हुए फिर सीधे स्विमिंग पूल में जंप कर गई। दानिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए। पूल के अंदर अंतरा अपने हाथ पैर चलाते हुए छटपटा रही थी। अंतरा को सच में स्विमिंग नहीं आती थी। अंतरा पानी में डूब रही थी। पानी गहरा था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी और वो अपने हाथ पैर चलाते हुए बार बार मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं दानिश अपने हाथों को पंच बनाते हुए बस अंतरा को डूबते हुए देखे जा रहा था। अंतरा को लग रहा था कि दानिश की माफी उसके लिए मौत से कम नहीं थी और उसकी नाराजगी भी जानलेवा ही थी। अंतरा अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपनी धुंधली आंखों से दानिश को देखने लगी, जो अभी भी वहीं खड़ा था। अंतरा दर्द में स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी दानिश अपने वाइन के ग्लास को वहीं फ्लोर पर गिराते हुए पूल के अंदर जंप कर गया। अंतरा पानी में किसी के आने से तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और तभी उसे अपने शरीर पर किसी की पकड़ महसूस होती है और वो एक बार तेजी से सांस लेते हुए ऊपर उठी और दानिश उसे अपनी गोद में उठाते हुए पानी के ऊपर आ गया था। अंतरा पानी के ऊपर आते ही दानिश को कसकर पकड़ लेती है और तेज तेज खांसते हुए सिसकने लगी। दानिश स्विम करते हुए उसे स्विमिंग पूल के एक साइड लाकर पूल वॉल से सटाकर खड़ा कर देता है और एक टक अंतरा को घूरने लगा। अंतरा अपनी लाल आंखों से दानिश को देखते हुए बोली, अब तो आपको यकीन हो गया, अब आप मुझे माफ कर देंगे ना? दानिश उसे देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है और फिर कुछ समय बाद उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे पीछे सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर एक टक उसे देखने लगी तो दानिश कसकर उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, माई बॉडी माई माइंड,
And me only need you, silly girl. अंतरा दानिश की इमोशंस से भरी बातें सुनकर धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, दानिश आई एम सॉरी, मैं अब कभी आप पर शक नहीं करूंगी। दानिश उसके चेहरे पर किस करते हुए बोला, इसे अब भूल जाओ, मैं तुमसे खुद ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता। You know what? तुम मेरी रूह में शामिल हो चुकी हो। अंतरा के चेहरे पर सुकून और एक खुशी आ गई ये बात सुनकर, और वो आगे बढ़कर दानिश के सीने से लग गई। दानिश ने भी उसे कस कर हग कर लिया और वो दोनों कुछ देर यूं ही पूल में खामोशी से खड़े रहे, जिसके बाद फिर दानिश अंतरा को अपनी गोद में उठाकर पूल से लेकर बाहर निकला। अंतरा उसके सीने से चिपकी रही। उसके कपड़े पूरे गीले थे और उसे अब काफी शर्म आ रही थी। उसने अपनी पलकें नीचे झुका रखी थी। दानिश उसे सीधे लेकर अंदर गया। वो उसे सीधे ऊपर रूम में ले गया। रूम में लाकर दानिश ने अंतरा को नीचे उतारा तो अंतरा तुरंत शर्माते हुए वॉशरूम में भाग गई। वो इस वक्त पूरी तरह रिवील हो रही थी उन भीगे कपड़ों में। उधर दानिश उसे जाते हुए देखकर टेढ़ा मुस्कुराया और एक नजर दक्ष को देखा और उसके पास गया। दक्ष गहरी नींद में था। दानिश एक टक गहरी नजरों से दक्ष को देखने लगा और फिर वो दूसरे रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद अंतरा एक नाइट गाउन में बाहर आई और आसपास रूम को देखते हुए बोली, दानिश अब कहाँ चले गए? ये कहते हुए अंतरा फिर सीधे नीचे चली गई। कुछ वक्त बाद अंतरा रूम में डिनर प्लेट लेकर आई तो उसने देखा कि दानिश सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अंतरा स्माइल करते हुए उसके पास आई और टेबल पर डिनर प्लेट सजाते हुए बोली, दानिश पहले आप डिनर कर लीजिए, फिर अपना ऑफिस का काम करिएगा। इस पर दानिश ने डिनर प्लेट में रखी डिशेस को देखा और वो अंतरा से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट डिशेस ये सारी हैं? ये सुनकर अंतरा उसी के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, जिससे आप मेरे बारे में सब जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अब आपके बारे में कुछ कुछ जानने लगी हूँ। ये सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, Oh really? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे मीठे में इस केसर खीर से ज्यादा तुम्हारे पिंक लिप्स पसंद हैं, सिली गर्ल। ये सुनते ही अंतरा का चेहरा गुलाबी हो गया और वो घूर कर दानिश को देखते हुए बोली, दानिश आप भी ना डिनर करिए। ये कहकर अंतरा ने डिनर सर्व किया तो फिर दानिश ने डिनर किया। अंतरा ने भी उसके साथ डिनर कर लिया। तो अब क्या होगा इनकी जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। Time.